नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो चमकता सितारा जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर छोटे पर्दे से रुपहले पर्दे का सफर तय किया और देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। 34 साल उम्र का वो मुकाम होता है जहां हर किसी की आंखों में सपने होते हैं। दुनिया में कुछ कर दिखाने का जोश होता है और अपने सपनों का आशियाना बनाने का वक्त होता है। जब आप सफलता की बुलंदियों पर हो तब खुदकुशी का रास्ता चुनना ये चीज़ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार इंसान किन हालातों से जूझ रहा होगा जो खुदकुशी का सहारा ले रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे असल वजह क्या थी, आखिर क्यों उन्होंने खुदकुशी का रास्ता चुना, किन हालातों से वो जूझ रहे थे, ये एक जांच का विषय है। लेकिन उनकी जन्म कुंडली के अनुसार किन कमजोर ग्रह नक्षत्रों के कारण उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला लिया, वो कौन कौन से कमजोर ग्रह नक्षत्र होते हैं जो तनाव या फिर कहें कि डिप्रेशन की ओर संकेत देते हैं, इस पर क्या कहती है देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना और उनकी भविष्यवाणी, देखिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज के परिवेश में मानसिक शांति की काफ़ी आवश्यकता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के पास समय नहीं है। जीवन में समय पर उतार चढ़ाव, कष्ट, संघर्ष, पारिवारिक कलह, नौकरी संबंधी परेशानियां, ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती हैं जिसके कारण से वह अपना सुख चैन खोकर मानसिक तनाव से भर जाता है और अवसादग्रस्त हो जाता है। और इस अवसादग्रस्त के कारण कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है। वर्तमान वैश्विक प्रतिद्वंदिता वाले युग में सुख शांतिपूर्वक जीवन जीना एक स्वप्न की भांति है। आजकल सुख सुविधा के लिए सभी कार्यों को लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं। वैसे तो डिप्रेशन के कारण कमजोर मन, असफलता और आसक्ति हो जाती है, अर्थात हम जो चाहते हैं वह जब पूर्ण नहीं होता है, उसके विपरीत जब काम होने लगता है तो विपरीत घटनाएं जैसे होती हैं हमें अवसाद की स्थिति की तरफ ले जाता है। जीवन में संघर्ष तो सभी के साथ होता है, परंतु जिनकी जन्म पत्रिका में, जिनकी जन्म कुंडली में कमजोर और पीड़ित अगर चंद्रमा है तो लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता है। धरती के सबसे नजदीक के ग्रह जो है वो चंद्रमा है। वो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी कभी मन से हार जाते हैं। जिनका चंद्रमा दूषित होता है वह जल्दी दुखी हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अवसाद या डिप्रेशन के लिए मुख्य रूप से जो ग्रह उत्तरदायी होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो जल्दी आदमी अवसाद में आ जाता है, उनमें कमजोर चंद्रमा, राहु व शनि जो हैं, इनकी अहम भूमिका होती है, इनकी मुख्य भूमिका होती है। सूर्य आत्मा का और चंद्रमा जो है वह मन का कारक होता है। सूर्य पिता के कारण और चंद्रमा माँ के कारक होती हैं। जन्म पत्रिका का लग्न भाव शरीर और मस्तिष्क का परिचायक होता है, इसलिए शरीर ठीक रहे इस पर निश्चित रूप से बेहतर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में यदि लग्न पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या चंद्रमा अशुभ भाव में हो तो निश्चित रूप से मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। और लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि का प्रभाव हो और इन ग्रहों पे किसी भी शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो इसके कारण भी जातक जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं और वो कोई बड़ा डिसीजन लेने के पक्षधर हो जाते हैं और उन्हें जीवन से थोड़ी आशा जो है वो कम दिखने लगती है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत का निधन या आत्महत्या 14 जून 2020 को उनके निवास स्थान पर हुआ। आइए जानते हैं कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे योग थे, कौन से ऐसे कुयोग थे जो उनकी मृत्यु के कारण बने। क्योंकि ज्योतिष में योग से ही आदमी जीवन पाता है और कुयोग होगा तो जीवन समाप्त हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म जो है 21 जून 1986 को दिन के 11:56 पर पटना में हुआ था, जिसके अनुसार उनका जन्म पत्रिका जो है मेष लग्न का और वृषभ राशि का बनता है।
गुरु, शुक्र और सूर्य राजयोग बना रहे हैं, जिसमें गुरु नीच के और शुक्र अस्त हैं। तो नीच का गुरु जो है वह कई प्रकार के राजयोग को भंग कर देता है, और शुक्र के अस्त होने से और पंचम अधिपति होने से सूर्य के पंचम से छठे स्थान में बैठने के कारण, अपनी शत्रु राशि में बैठने के कारण प्रेम संबंधों में असफलता का न मिलना भी दर्शाता है। क्योंकि बृहस्पति की दशा इनकी लगी हुई है, यह बहुत ही परेशानी कारक है। दसम स्थान में नीच का होना यह परेशानी कारक है। मृत्यु के दिन इनके ग्रह की जो स्थिति थी, गुरु की महादशा थी, गुरु का अंतर था, राहु का प्रत्यंतर था और शनि का जो है सूक्ष्मांतर था। 14 जून के दिन जो इनके लिए जो योग बने, नीच के गुरु के साथ साथ दशा में राहु का आना कष्ट कर रहा है इनके लिए। चंद्रमा के मद्रुन योग उस दिन बना रहे थे, जिसमें व्यक्ति धन से या मन से अपने को खाली हाथ पाता है। तो वह जो दिन था इनके लिए वह काफी परेशानीदायक रहा, क्योंकि चंद्रमा पर शनि और नीच के गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आप देखेंगे कि लग्न में राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में है। यह जो है, यह प्लैनेट जो है एक दूसरे के घर में है, वो चेंज किए हुए हैं। नीच ग्रह गुरु भाग्येश होकर दसम भाव में मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में है। शास्त्रों का वचन है कि अगर नीच ग्रह की महादशा होती है तो उसमें अधः पतन होता है, उसमें परेशानी होती है, उसमें केस मुकदमा होता है और आदमी गलत डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन के कारण उसकी मानहानि होती है या जीवन लीला समाप्त होती है। इन सब के दौर से जब नीच की दशाएं जब चलती हैं तो व्यक्ति गुजरते हैं। गुरु की महादशा में नीच गुरु का अंतर और उसमें प्रत्यंतर राहु का और शनि की सूक्ष्म दशा और अंत में मार्केश जो इस कुंडली के लिए होते हैं वो शुक्र की प्राण दशा का होना इनके निधन या आत्महत्या का मुख्य कारण बना। क्योंकि कुंडली में योग ही जो है वो महत्वपूर्ण है। लिखता है कि ज्योतिषम फलितम शास्त्रम योगम प्रध्यान में उच्च, ज्योतिष में योग का बड़ा महत्व है। इनके लिए यह जो दिन है निश्चित रूप से परेशानीदायक बना रहा। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव
और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने।